रूप आप सभी के बीच एक खास परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है जिसे हम सभी नाम देते हैं गणेश वंदना। गणेश वंदना। वही दोस्तों आज के इस ऐतिहासिक शाम की शुरुआत आप सभी के साथ एक प्यारी सी तालियां हो जाएंगी आप सभी की। एवरीवन, ये तालियां कमजोर थी यार भाई साहब, तालियां नहीं आ रही हैं। आप फैंस क्लब की बिल्कुल दिख रही है, आपकी तैयारी बिल्कुल दिख रही है। एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ आज की परफॉर्मेंस की शुरुआत करेंगे। लेट्स प्ले द म्यूजिक प्लीज। और भगवान श्री गणेश के लिए तो आप सभी शायद जरूर तालियां बजा सकते हैं। आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संजय शर्मा फैंस क्लब ने प्यारी सी शाम सजाई है और हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी कुछ ही समय पश्चात हम सभी के बीच पधारने वाले हैं। और ऐसे ही भव्य स्वागत जिस तरीके से आप प्रोग्राम सिर्फ 5, 10, 15 मिनट का नहीं है। आप सभी से खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी आके बैठिए, अपनी पैरों को बिल्कुल आराम दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव भारी हो जाएं। ऐसे उनका है जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रदेश का एक दिल है जिसे गाडरवाड़ा कहा जाता है। तो दो पंक्तियां राहत इंदौरी के अंदाज में कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत है हमें इस मिट्टी से जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और गाडरवाड़ा शहर को सिर्फ एक नगरी नहीं कहते हम, कि गाडरवाड़ा शहर को सान वाले हमारे भी आदरणीय जितने भी मित्र मंडल आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका ये प्यार है जो आप सभी को यहाँ पर खींच कर लेकर आया है। लेकिन मित्र मंडल जो ग्रुप से यहाँ पर सर खड़े हुए हैं, सर आप ही से बात कर रहा हूँ मित्र। हाँ, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है सर? शक्ति जी। भाई साहब, मैं चाह रहा था गाडरवाड़ा वाले तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है कि खुलवाना पड़ेगा इनको जरा। बजे की तालियां, चलिए थोड़ा सा तालियों का माहौल बिल्कुल बना के रखिएगा। पीछे जो ऑडियंस बैठी हुई है ऐसा लग रहा है कि वार्ड नंबर 23-24 का आधार कार्ड ही नहीं बना है, राशन कार्ड ही नहीं बना है। ठीक है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिएगा, बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि गाडरवाड़ा वाले लोग बड़े शाने हैं।
बात अच्छी लगती है तो तालियां। ऑडियंस थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्लीज एवरीवन 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 एवरीवन। रोशनी के साथ धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग बड़ी है ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी खास रिक्वेस्ट है, तालियां जरूर दें, बिकॉज तालियों के साथ देखिए कोई भी कलाकार है, कोई भी आर्टिस्ट है और अपने फन में अगर माहिर है तो वो सिर्फ आपसे सिर्फ तालियां ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में, आज के इस प्यारी सी महफिल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, गीत संगीत के बाद हम चलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 200 किलोमीटर में आप जाएंगे तो वेशभूषा चेंज हो जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, अंदाज चेंज हो जाता है, भाषा के साथ साथ बोली भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही आप सभी के बीच कालबेलिया नृत्य, राजस्थानी एक फोक डांस आप सभी के बीच, गोरा इवेंट्स आप सभी के बीच लेकर आया है। एक बहुत ही प्यारी सी डांस की एक खास परफॉर्मेंस है। और उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि आगे आके बैठ जाएं। ये कुर्सियां सिर्फ आप ही के लिए खड़ी हैं,
कुर्सियां चीख चीख कर आप ही को बुला रही हैं। कमेटी के मेंबर्स थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, बस बिठाएं, सभी को बिठाएं। यस आदरणीय, आप सभी हमारे लिए सम्मानीय नागरिक हैं और आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के प्यार से इतना बड़ा प्रोग्राम एक बार फिर होने चला है और आप सभी के आशीर्वाद के साथ हम सभी चलते हैं राजस्थानी फोक डांस की ओर और एक प्यारी सी परफॉर्मेंस आप सभी को देखने सुनने का मौका हम सभी को मिलने वाला है। और चलते हैं एक राजस्थानी कल्चर जो कि अपने आप में खास कल्चर हुआ करता है, ऐसा ही एक राजस्थान का फोक डांस जिसे काल बिल्लिया नृत्य कहा जाता है। तालियों के साथ हो जाए प्यारा सा म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक।
एक मिनट पूरी टीम एक मिनट यहाँ पर रुक जाए जरा। मेरे ख्याल से आप सभी को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, जरा तालियां एक बार जोरदार हो जाना चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की जोरदार तालियों का। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद रामेश्वर नीकरा जी का आगमन हुआ है। हम सभी संजय शर्मा फैंस क्लब की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द आज के हमारे खास शख्सियत संजय शर्मा जी आदरणीय हम सभी के लाडले विधायक बहुत ही जल्द हम सभी के बीच, मेरे ख्याल से शायद 5 से 7 मिनट में हम सभी के बीच उपस्थित होने वाले हैं। Make way for the boss. Yo mother father, listen up. गली में शो है, बोल में इतना जोर, एक बार भड़क जाए तो धरती देगा तो। मिनिस्टर जैसे तेवर और कोई लेता पेपर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो है दुनिया के बास। अगर अपनी हजरती ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक सुनते हैं हाय, हम तो है दुनिया के बास। बास हुक्म का किसका बास, लाखों का किसका बास, हर जगह पर लिखा बास। सिक्स पैक का शहर जा बास, बस ब्रांड पहनता बास, एटीट्यूड से बढ़ता बास। बास बॉस का खून बोलता नहीं, फोड़ता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई बने गढ़ा लैंड लॉर्ड, उन्हें मार घुसंड नीचे मदरू। हम हरियाणा के इकलौते किंग, बोत अपनी फैन फॉलोअर, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुई है सबका करता डरता। दिल का हूँ थोड़ा रंगीन, पर बैंड के आगे न बजाता भीड़, मुझको तो तू आगे पसंद। कम ऑन बेबी डोंट बी मीन, आजा तने सैर करा दूं, गुच्ची लूई तने दवा दूं। अक्षय कुमार तो भाई अपना, बोल तो सही फोटो करा दूं। बास हुक्म का किसका बास, लाखों का किसका बास, हर जगह पर लिखा बास। सिक्स पैक का शहर जा बास, बस ब्रांड पहनता बास, एटीट्यूड से बढ़ता बास। Make way for the boss. आरुष शर्मा मित्र मंडल, संजय शर्मा मित्र मंडल एंड फ्रेंड्स क्लब, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, भीड़ को पीछे लेकर जाएं। सब पीछे कुर्सी खाली पड़ी हैं, बीच में से आप लेकर जाइए, पीछे जो कुर्सियां हैं आप ही के लिए हैं। आरुष शर्मा मित्र मंडल, संजय शर्मा फ्रेंड्स क्लब की ओर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पारुल जी पीछे जगह खाली है, पीछे जगह की छोटी है ना, कुर्सी खाली है पीछे। मंच के लेफ्ट हैंड साइड से उल्टे हाथ से जितने भी लोग खड़े हैं आपसे पीछे, फोटोग्राफी जो लोग कर रहे हैं, फोटोग्राफर के पीछे, वीडियोग्राफर के पीछे जो भी लोग खड़े हैं, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सर के सम्मान में, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपनी परफॉर्मेंस को ओर चलते हैं और आज के इस कार्यक्रम को देशभक्ति का थोड़ा सा मोड़ हम सभी के बीच, संजय शर्मा फ्रेंड्स क्लब की ओर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सभी जानते हैं पारुल जी पीछे जगह खाली, पीछे जगह छोटी है ना, कुर्सी खाली है, क्रांति का संदेश है जहाँ के। चलिए आप सभी से खास गुजारिश और आप सभी से खास रिक्वेस्ट, जो मंच के सीधे हाथ पर खड़े हैं, पारुल शर्मा मित्र मंडल के जितने भी लोग बेचेस लगा के खड़े, थोड़ा सा पीछे कर दें, थोड़ा सा पीछे कर दें, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए जी। बहुत ही प्यारा सा मित्र मंडल है, बहुत ही प्यारा सा प्यार है,
आदरणीय विधायक महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। चलिए इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच भोपाल से खास डांस ग्रुप हम सभी के बीच उपस्थित एक देशभक्ति। विधायक महोदय जी आपका थोड़ा सा ध्यान हम चाहेंगे। एक यात्रा निकली है देश को जोड़ने के लिए और एक प्यारी सी परफॉर्मेंस आप सभी को देशभक्ति से ओतप्रोत करने के लिए हम सभी बिल्कुल तैयार हैं। और ऐसी खास देशभक्ति जो कि हमारे स्टेज आप सभी को देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाइट्स ऑफ करके म्यूजिक प्ले करते हैं। तेरा नाम है साचा मन मेरे आने पाचा बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही जिन जान मेरी तू ही जहान मेरा माँ। जरा सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। कौन एवरीवन देश के लिए जोरदार तालियां आप सभी को बजाना चाहिए। थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सबको झूम कर। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। दिल फिदा जानिसा।
हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी विधायक जिनका कि जन्मदिन आज हम मनाते हैं, आदरणीय संजय शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी से चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर नीकरा जी, नगर पालिका परिषद गाडरवारा की पूर्व अध्यक्षा अनिता रविशेखर जायसवाल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय मनीष राय जी, आदरणीय हरिओम भैया, आदरणीय रविशेखर चाचा जी, आदरणीय गजेंद्र चौकसे जी, आदरणीय जिनेश जैन जी, आदरणीय हमारे तेंदुखेड़ा से गुप्ता जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संदीप पटेल जी, आदरणीय दिग्विजय भैया, और भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय विष्णु भाई, और भी आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय अशोक काबरा जी, मुकेश बसेड़िया जी, राम चौकसे जी, हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे भोपाल से आए हुए आदरणीय बड़े भाई ऋषि शर्मा जी, विनोद जी, मुदगल जी और योगेश पटेल जी, और भी जो हमारे सभी सम्मानित लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। तो चूंकि कार्यक्रम बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम की मुख्य धारा है उसमें हम आए। मैं ससम्मान निवेदन करना चाहता हूँ इस देश की एक ऐसी शख्सियत जिसने कविता के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय संपत सरल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय संपत सरल जी, सभी लोग जोरदार तालियों से संपत सरल जी का स्वागत करें। ऐसे ही दूसरी शख्सियत जिनने काव्यता के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है, आदरणीय अरुण पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अरुण पांडे जी। इसी कड़ी में तीसरी शख्सियत जो कि महिला है, आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी। इसी कड़ी में हमारे गाडरवारा के दो ऊर्जावान सदस्य हैं जो इसी विधा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं श्री सचिन नेमा जी जो कि अभी वाह वाह कार्यक्रम से होकर आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सचिन नेमा जी। और अंत में एक और शख्सियत श्री विजय बेसरम जी से मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विजय बेसरम जी। आदरणीय शिव कुमार नीकरा जी, नगर पालिका के सम्माननीय उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश राय जी, और जो भी समस्त पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का, श्रीमती लता पांडे जी, आदरणीय रविंद्र चाचा जी, उमाकांत गुप्ता जी, आदरणीय बंटू गुप्ता जी, मुस्तान चाचा जी, नवनीत मल्होत्रा जी, कीर्ति भैया, और भी सभी लोगों का मैं हार्दिक यहाँ पर मंच से अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अगली रूपरेखा के लिए मैं हमारे आदरणीय पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विधा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय पांडे जी। श्रीवास्तव जी, और भी जो हमारे सम्मानित उपस्थित आदरणीय बंटू गुप्ता जी, सभी का मैं मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। गाडरवारा के समस्त दर्शकों को एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार सूचित करें कि कभी सम्मेलन प्रारंभ होने की आप सूचना दे दे, और सूचना गाडरवारा कैसा देता है यह जानना मैं चाहता हूं। मुझे पता है कि मध्य प्रदेश अपनी भुजाओं पे ज्यादा ताकत रखता है, तो मुझे एक बार फिर सूचित कीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि गाडरवारा के अगर जमीन पे मैं खड़ा हूं और जब यहां से हुंकार उठती है साहब, तो पूरा देश बोलता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश। तो एक बार सूचित कीजिएगा, मैं सूचना चाहता हूं कि आप लोग सुनना चाहते हैं संपत सरल जी को। एक बार पुनः यशस्वी विधायक संजय शर्मा जी को मैं पूरी टीम की तरफ से जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान करे कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें और हम जैसे कवियों का भी कल्याण करते रहें। कल्याण कैसे होता है आप मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद पेमेंट की बात हम करेंगे, और मुझे पता है कि पेमेंट आप अच्छा खासा देते हैं।
अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे संपत सरल जी को मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। संपत सरल जी बोल रहे थे मैं आपके सम्मान में चलाया, सब झूठ बात। पेमेंट ना दाते आते नहीं है, कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो पेमेंट और आपके सम्मान के लिए आए साहब। सब पेमेंट लेके आए हैं, बिना पेमेंट का कोई ना आता। नम्रता जी से मैंने कहा, अब ये बताइए, अभी बोल रही थी नम्रता जी मैं आपकी बहन जैसी लगूंगी। हमने कहा नहीं, रात को 10:30 बजे मेरी बहन मंच पे क्या करेगी? ये सब झूठ बातें हैं। मैं एकदम सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब इतने महान विभूति हमारे सामने खड़े हो तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया तो एक बार बजाइएगा। शर्मा जी को ज्यादा समझ में आया। अच्छा, मैं एक बात सोचना चाह रहा था कि 20 सालों से सर विधायक हैं, हमारे यहाँ भी एक विधायक है सर, बागी बलिया उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमारे विधायक जी स्वच्छता अभियान से प्रेरित हो गए और एक पौधा लगाए, पेड़। शाम को उसको पेड़ को बकरे ने खा लिया, विधायक जी ने शाम को उस बकरे को खा लिया। तो ये होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप बहुत सम्मानित, क्योंकि जिस तरह से आपको जनता प्यार करती है साहब, मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः संजय शर्मा जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अच्छा, मैं चिकित्सक हूं साहब, वो भी हड्डी वाला। तो जितने भी कवि हैं आपको सुख में काम आएंगे। देश का मात्र एक ऐसा कवि जो आपके दुख में काम आएगा। हड्डी में दर्द हो तो मेरे काम आ जाएगा। तो इसलिए मेरे सम्मान में भी एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा, शर्मा जी की मैं चमचागिरी ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतना करने पे पेमेंट बढ़ेगा नहीं, तो जितना तय हुआ। अच्छा, शर्मा जी बहुत चालाक विधायक हैं। मुझसे कहे कि डॉक्टर साहब कवि से मिलन करना है। हमने कहा ठीक। उन्होंने कहा कि संपत सरल जी को बुलाया है, नम्रता जी को बुलाया है, बेशर्म जी को बुलाया है। हमने कहा ये तो बड़े बड़े नाम है, कितने में बुलाया है? जितना में बुलाए हो उससे 5,000 रुपया मुझे कम कर देना। कहे डॉक्टर साहब तय हो जाओ, 5,000 रुपया में तो वही है। ये सब चीजें होती हैं। खैर, गार्डन वाला बहुत अच्छा सुनेगा। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में तुलसी एक है, एक पौधा आपके बीच में है, आपके क्षेत्र का है, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि मैं जानता हूं सर, क्योंकि इस तरह से बतरस्त में पूरी रात कर सकता हूं, संपत जी पूरी रात कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। वैसे भी हम लोग डिले है, लेट हो गए हैं। मैं आपके बीच में आप ही के घर के गार्डन वाला के रहने वाले जो वाह जी वाह में अभी सुरेश लोढ़ा जी के साथ काव्य पाठ करके आए हैं, पहले कवि को आमंत्रित देता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के, अपने घर के लोगों को कैसे सुनना चाहते हैं। एक बार पूरा सदन सुनील जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपके बीच में सुनील जी। मैं सचिन नेमा, मैं अपना नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सुनील कह के बुलाया गया है। आदरणीय विधायक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और चूंकि काफ़ी लेट हो चुका है तो मैं सीधा अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। होली का माहौल है। हाँ, जितने भी श्रोता हैं, जितनी भी ऑडियंस है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वाह। बहुत बहुत बधाई। हालांकि मेरे घर में तो हम महीने में 3 बार होली मनाते हैं। अच्छा, क्या होता है कि महीने में घरवाली जो है अपनी 4 बेर तो गुस्सा में लाल पीली होती, और जब भी वह लाल पीली होते है अपने हरोनी लो कर देती। अच्छा, चलिए, चूंकि मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, और अंग्रेजी की समस्या यह है साहब कि सीखना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन काम है अंग्रेजी सिखाना। अच्छा, एक गांव में, अच्छा अंग्रेजी के साथ विडंबना ये है, उसमें लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। सेकंड लिखना है, 2 बना देते हैं, बाजू में एनडी, सेकंड पढ़ो उसको। हमने गांधी जी पर निबंध लिखाया। हमने कहा गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। पहली लाइन थी निबंध की। हमने कहा भाई कल ये निबंध याद करके आना।
दूसरे दिन हमने एक बच्चे को खड़ा किया, कहा रे पांचू याद करके आओ। बोले हाँ मास्टर साहब हम याद करके आए। बोले चल सुना दे। तो बोले गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 20 अक्टूबर। मैंने कहा 20 अक्टूबर का है बे? बोले मास्टर साहब जो 2 और जो बाजू में एंडी टुंड। वाह क्या बात है भाई, बच्चे बड़े समझदार। हमने एक बच्चे से पूछा अच्छा ये बताओ तुम इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? कहने लगा राजा राम मोहन राय से। हमने कहा भैया? कहने लगा उन्हीं ने बाल विवाह बंद करवा दो, नहीं तो हम भी बीवी बच्चे वाले होते। क्या बात है। अच्छा ये तो भैया स्कूल की कहानी है। हमारे घर में मेरा 6 साल का बच्चा है, बहुत समझदार है। हम समझते हैं बच्चे मासूम है, नादान। एक फिल्म देख रहे थे श्री इमरान हाशमी की। अच्छा, उसमें श्री इमरान हाशमी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, आप समझ गए होंगे। वो दृश्य आया, मुझे थोड़ी शर्म लगी। मैंने सोचा कि ये उठ के जाएगा, अपन देख लेंगे। मगर भैया वो कहां, पट्टा बिल्कुल नहीं हिला और वो टकटकी लगा के देख रहा। अपन को शर्म आई, अपने ही बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आता है, बोले चलो पापा वो सीन निकल गया। क्या बात है, क्या बात। हम इतने मासूम थे, हम 5 साल के, हमारे पिताजी हमें जमा करवे ले गए स्कूल में। हाँ, जमा करने। क्या बात है। कल माँ साहब मास्टर जी बैठे थे, मास्टर जी ने पूछा किसका बालक है? हमारे पिताजी इमोशनल हो गए, खेल लगे आप ही का बालक। हम टेंशन में आ गए। हमने कहा हम 6 साल से पौने बाप बोल रहे थे। चलिए ये तो हंसी मजाक की बात है। हाँ, स्वागत है। 4 पंक्तियां ईश्वर से शुरू करता हूं। क्या बात है। उसकी स्तुति कि सत्कर्म जग में हर कदम पे काम आएंगे। वाह। सत्कर्म जग में हर कदम पे काम आएंगे। घर में स्वयं ही चल के चारों धाम आएंगे। क्या बात है। घर में स्वयं ही चल के चारों धाम आएंगे। निर्मल अगर है मन हमारा शबरी की तरह। हाँ। कुटिया में एक रोज श्री राम। वाह 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 वाह। कुटिया में एक रोज श्री राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सबसे कम बजट वाला कवि हूँ भाई साहब। हाँ। अब लोकल की घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। अब जब पता हमारे लिफाफा की बात पता चलेगा। जिनसे बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है। पारुल है, श्रीकांत है, संजय शर्मा फैंस क्लब के सारे मेरे छोटे भाई जो हैं बहुत प्रेम करते हैं मुझको। ऐसा कहना पड़ता है। हाँ। लिफाफा नहीं से चाहिए। स्वागत है। वाह, मिलने की उम्मीद है। अब हाँ, स्वागत है। तो ये मेरी ज्ञान की बात थी भाई साहब। भगवान की स्तुति हो गई, संसार को चलाने वाली की स्तुति हो गई। अब मेरे घर संसार को जो चला रही है उसकी स्तुति कर लूं। हाँ, क्या बात है। कि कभऊ बेलन दिखा रही हो, कभऊ कूटत हो झरिया से। वाह वाह, क्या कष्ट है। वाह। कभऊ बेलन दिखा रही हो, कभऊ कूटत हो झरिया से। कभऊ बासन को सन्ना रही, कभऊ सूटत मुंगरिया से। वाह वाह वाह। मना का भऊ न कर है पार्लर शॉपिंग के काजे हम। निकारो घी मनो सजनी तनक सीधी उंगरिया से। वाह वाह वाह। निकारो घी मनो सजनी तनक सीधी। क्या बात है। वाह भाई साहब, ये तो मेरी शादी के बाद की बात। अच्छा, अब शादी के पहले चलते। 4-5 साल पहले हमें एक लड़की से, सबे पता भैया हम बहुत सच्चे प्रेमी हैं। हाँ। जहाँ हम मतलब मुंबई से भी कह के आए कि हम बहुत सच्चे प्रेमी। एक बार प्रेम होगा, सच्चो प्रेम। मनो एक प्रॉब्लम थी, वो मोड़ी गुटखा खाती। बस हमने कही फलानी आई लव यू। अच्छा।
हमने वहां से कहीं फलानी आई, फलानी हम जा से कह रहे हैं, नाम ना बता पाए, नहीं तो समस्या हो जाए कि ए फलानी आई लव यू, बजवा भाई ना दे, मुंह में गुटका भरे रहे। तो हमने हमारी पीड़ा लिखी और वहां से कही कि कोकिला प्रेम की कूजती भी नहीं। क्या बात है। कोकिला प्रेम की कूजती भी नहीं, हाल दिल का मेरे पूछती भी नहीं। क्या बात है, हाल क्या बात है। दिल का मेरे पूछती भी नहीं। राजश्री भर के बैठी हो मुँह में प्रिय, राजश्री भर के बैठी हो मुँह में प्रिय, बोलने के लिए फूंकती भी नहीं। क्या बात है, बोलने के क्या बात। अच्छा, इसके बाद जब हमने वहां से कही तो वहां भी हमसे कह रही कि दिल का रिश्ता कभी तोड़ सकती नहीं। दिल का रिश्ता कभी तोड़ सकती नहीं, तन्हा यादों से सर फोड़ सकती नहीं। प्राण भी छोड़ दूं तुम कहो तो सनम, यार गुटका मगर छोड़ सकती। वाह 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 वाह। यार भैया मैं बोल रहा हूँ, कम बजट का कवि हूँ। पूरी ताली यदि आप संपत सरल जी को दे देंगे, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। तो मेरा भी मन लगा रहेगा कि सुनाने में। क्या बात, अच्छा सुना रहे हैं। वाह वाह वाह, एकदम तन्मयता के साथ सुन रहे हैं आप। अच्छा, आई लव यू बोलना बड़ा जरूरी है। हमने भी बोला आई लव यू बोलना बड़ा जरूरी है। हमारे घर में 4 दिन से मुंह फूले। एक दिन हमने पूछी क्या ये कहोगे तुम हमसे आई लव यू नहीं बोलो। हमने कहा आई लव यू शादी के बाद कौन बोला था? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, चुनाव के बाद कौन प्रचार करत? अच्छा, समय की कमी है, बहुत जल्दी से एक बुंदेली गजल में आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमें संपत सरल जी को भी सुनना है अभी। एक गजल सुनाता हूं जो काफी वायरल हुई और काफी प्रशंसा मिली उस पर। ऐसे व्यक्ति आपके चारों ओर आपको मिलेंगे। स्वागत आप है, बस सुनिए जी, स्वागत। कल्पना कीजिए जी जी पढ़िए। कि सभी गुणों की खान तुम ही तो हो। कि सभी गुणों की खान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। सबसे शक्तिमान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। सबसे शक्तिमान तुम ही तो हो। और तुम तो गलती करते ही नहीं हो। तुम तो गलती करते ही नहीं हो। धरती के भगवान तुम ही तो हो। वाह तुम ही तो वाह हो। वाह 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 वाह, एक बार ताली उठे भाई इसके लिए। वाह, धरती क्या के बात है। भगवान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। क्या बात है, क्या और बात। बोलत जाओ तुम तो सोने सब। कि बोलत जाओ तुम तो सोने सब। बस एक ही विद्वान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। वाह वाह, बस एक ही विद्वान वाह वाह, तुम ही तो हो। तुम ही तो हो। और सीना चौड़ो माथो ऊंचो, सीना चौड़ो माथो ऊंचो, बातों में अभिमान तुम ही तो हो। वाह वाह, बातों में अभिमान तुम ही तो हो। और सब लग्गा पत्ता एक ही हीरो। सब लग्गा पत्ता एक ही हीरो। शाहरुख और सलमान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। वाह, शाहरुख और सलमान तुम ही तो हो। क्या बात है। हर एक समस्या को हल रखत हो। हर एक समस्या को हल रखत हो। इतने बुद्धिमान तुम ही तो हो। इतने बुद्धिमान तुम ही तो हो। क्या बात है। और अपनी तारीफें पे लग जाओ। अपनी तारीफें पे लग जाओ। हर महफिल की शान तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। और गुणगान खुदाई के सुना सुनाते, गुणगान खुदाई के सुना सुनाते बहरे कर दे कान तुम ही तो हो। तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अच्छा, एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा सदन सुनील जी के लिए ताली बजाए। अच्छा, ये उन्होंने ही ताली बजाई जो मानते हैं कि पत्नी उनकी तुम ही तो हो। अच्छा, ये बता रहे थे
मैंने कहा कि आप बड़ा शेर बनते हैं। सुनील जी बोले कि मैं तो शेर हूं। सचिन, चलिए मिस्टेक हो गया गलती से। हाँ जी, हाँ जी। तो संपत सरल जी आएंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि उनको सुनने के लिए आप लोग आए हैं। अगर उनको सुना दूंगा तो एक कुर्सियां खाली हो जाएंगी, तो मैं उनको सुनाऊंगा। लेकिन होता है ना कि जब शिवाला का दर्शन करना होता है साहब, तो सबसे पहले नंदी को पूजा जाता है। तो आप लोग नंदियों को पूजिएगा, मैं शिवाला तक आपको आपकी यात्रा कराऊंगा। हमारे बीच में एक सरदार जी बैठे हैं, और ये पगड़ी जो होती है साहब, ये हमारे देश की आन बान शान होती है। मैं चाहता हूं इस पगड़ी के लिए पूरा सदन एक बार ताली बजा दे। और एक मंच पर एक बेशर्म भी बैठे हैं। नाम इतना गजब है। अच्छा, एक बेशर्म पूरे देश में तहलका मचाया हुआ था। एक गाना था बेशर्म, पूरा तहलका मचाया था। तो आप ही के शहर से, आपके बीच में मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार तालियां बजाए इस बेशर्म जी के लिए। आपका स्वागत है। बिना किसी भूल के माँ बीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। संजू भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। समय की अपनी पराकाष्ठा है और 7-8 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप पीछे से कह दीजिएगा, मैं बैठ जाऊँगा। मैं बेशरम जरूर हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ कि बैठ ना पाऊँ, है ना। और ये तो मेरा अपना शहर है, जब कभी फिर महफिल सजाओगे मैं फिर आ जाऊँगा, नहीं बुलाओगे तब भी आ जाऊँगा। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि रिश्ता उनसे रोज निभाना पड़ता है। जहाँ अच्छा लगे बता देना, नहीं लगे फिर भी सुनते रहना, ताली वाली बजाते रहना। अपने बाप का लग क्या रहा हाथ से हाथ मिलाने में आप लगे कि अपने शहर का ऐसा ना हो। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ सर एक छोटी सी बात मैं कह दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पहली चीज तो ये रहती कि हम लोग बहुत दरिया दिल लोग हैं। बड़ा खर्च करके कभी सम्मेलन करवाए हैं तो शुरुआत से हमारे कान में ये बात डाली है कि पैसा बहुत खर्च करो है। संपत सरल जी बहुत सुने, पैसा पूरा वसूल है। तो मैं भी गाटरी 12 का हूँ, मुझे कोई अंग्रेज छोड़ के नहीं गया। मेरी भी यही मानसिकता है सर कि हम आपको पूरा निचोड़ दें फिर स्टेशन तक छोड़ने जाएं। पर उस निचोड़ने की प्रक्रिया में 2-5 मिनट बस लूंगा मैं। वाह वाह। बाकी जब जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। कि रिश्ता उनसे रोज निभाना पड़ता है, शाम ढले घर लौट के जाना पड़ता है, और धीरे धीरे सबको अच्छा लगता है। पहले कुछ माहौल बनाना। क्या बात है, वाह। और अपने शहर का आदमी माहौल बनाने में इतना पहले है कि माहौल बनाने की दुकान तो अपने बीच ही शहर में है, टेंशन ही नहीं। तो हम तो बिल्कुल माहौल बनाए रहते। पहले कुछ माहौल बनाना पड़ता है। और कौन यहाँ डरता है आखिर बीवी से। सचिन भाई बीवी की बात कर रहे थे। एक दिन मैं इनके घर चला गया, मैं भी आता जाता रहता हूँ, बेशरम आदमी घुस जाते, लेकिन इतने बेशरम नहीं है कि किसी के घर में डायरेक्ट घुस जाएं। मैं इनके घर गया, मैंने कहा यार घंटी बजाओ, क्या बात है, दिन के 2 बज रहे हैं। तो एक जमाना था संजू भैया, जब हम किसी के घर की घंटी बजाते थे तो बड़े अच्छे गीत बजते थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला या गायत्री मंत्र बजता था। इनके घर की घंटी बजाई तो गाना बजा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ। यार मैंने कहा ये तो अंग्रेजी का मास्टर है, और बताओ जे लक्षण बहुत अलग। पर हमने कहा यार गाना अच्छा है, फिर से बजाओ। फिर से बजाया, कुंडी मत खटकाओ राजा। अच्छा जब कोई नहीं, बीच कोई आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा दिन के 2 बज रहे हैं तो मैं अपनी देसी ठर्रा आवाज है। मैंने कहा सचिन भाई है का, तो भीतर से आवाज आई कहीं नहीं आ जाओ। जी इनके लक्षण है, बीवी की बात कर रहे हैं, प्रेमिकाओं की बात कर रहे हैं। 4 पंक्तियां अपनी परिचय की पढ़ दे रहा हूँ सर। स्वागत है। स्थान ले मेरा भी मन है कि आपको ज्यादा सुना जाए। अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे जैसा अच्छा लगे। कि हम कलम की बंदगी को ही कर्म कहने लगे, हम कलम की बंदगी को ही कर्म कहने लगे, झुकी हुई उनकी नजर को ही शर्म कहने लगे, और सादगी के नाम पर जब लोग नंगे हो गए तो हम भी अपने आप को तब बेशरम कहने लगे। तो हम भी अपने आप को तब बेशरम कहने लगे कि कहीं ईमान है कोई ना कोई धर्म है दुनिया, कहीं ईमान है कोई ना कोई धर्म है दुनिया, कराहों की तमाशाई कहीं ना मर्म है दुनिया। विजय साहस से कहता है कि उसमें शर्म बाकी है, हकीकत वरना पर्दे में बहुत बेशर्म है दुनिया। हकीकत वरना पर्दे में, इसको ऐसे भी कह सकते थे कि खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया,
खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया, घोटालों को ही देश का मर्म कर दिया। कहते थे कि तकदीर बदल देंगे देश की, प्यारे से इस विजय को भी बेशर्म कर दिया। वाह, प्यारे से, मैं कोई पैदाइशी बेशर्म नहीं हूँ, मैं भी अपने घर का बहुत लाडला था, मगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब होना पड़ा बेशर्म, और वो परिस्थितियों से जूझने के लिए जरूरी है। मित्रों, ये महफिल मैं चाहता हूँ आगे बढ़े और मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं जान रहा हूं कि विश्रम जी और पढ़ सकते थे, लेकिन समय का अपना अभाव है, हमें संपत सरल जी तक जाना है। मैं अब क्रम में आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ कवित्री नम्रता जी होती हैं, और नीरज जी कहीं लिखते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए नम्रता जी, आपके बीच में स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और संजय भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ 4 पंक्तियों से कि ये दुआएं हैं मेरे होठों पर, ये दुआएं हैं मेरे होठों पर, ऐसे लम्हे हजार हो जाए, आपको जन्मदिन मुबारक हो, सारी खुशियां निसार हो जाए, सारी खुशियां निसार हो जाए। आज लग रहा है कि हम अपने परिवार में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संजय भैया 4 पंक्तियां और देती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहूंगी कि हर दिशा में आपका सम्मान हो, हर दिशा में आपका सम्मान हो, देश क्या परदेश में भी मान हो, ये दुआ मांगे हमारा दिल सदा। वक्त को भी आप पर अभिमान हो, वक्त को भी आप पर अभिमान हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे सारे दोस्त बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वाकई अपने परिवार में आई हूँ। आप सभी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत है। ये गाडरवारा बड़े मोहब्बतों का शहर है। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ दोस्तों की। सुबह की ओस से प्यारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, सुबह की ओस से प्यारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, जहाँ के प्यार पर भारी तुम्हारे प्यार की खुशबू। मैं जब तन्हाई में तेरा तसव्वुर करने लगती हूँ, मैं जब तन्हाई में तेरा तसव्वुर करने लगती हूँ, मेरी सांसों से आती है तेरे दीदार की खुशबू, मेरी सांसों से आती है तेरे दीदार की खुशबू। परम आदरणीय नीखरा जी दादाजी की उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और पीछे तक कुछ लोग बैठे हैं, मैं नजर नहीं मिल रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है, बहुत दूर तक है लोग, लेकिन मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ कि नजर जब 4 होती है खुशी से फूल जाती हूँ, नजर जब 4 होती है खुशी से फूल जाती हूँ, मोहब्बत के सभी दस्तूर भी मैं भूल जाती हूँ। क्या बात है। और बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता, बुरा क्या है भला क्या है समझ में कुछ नहीं आता, तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया भूल जाती हूँ। वाह, तुम्हारे साथ होती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी पीछे कुछ लोग खामोश बैठे हैं, उन्होंने ताली नहीं बजाई, मैं समझ गई हूँ गाडरवारा वाले लोग हैं। कबीर जी ने कई बार कहा था ताली बजाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। गाडरवारा वाले अपने बाप की नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे। क्या बात है। लेकिन आप हैं हमारे क्यों है बताती हूँ। नटो नाटोट का कोई मंत्र नहीं करते, नटो नाटोट का कोई मंत्र नहीं करते, मगर हम काम वो करते हैं जादूगर नहीं करते, मगर हम काम वो करते हैं जादूगर नहीं करते। हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है, हमारी कामयाबी का तो बस इतना फसाना है कि हमें अपने परायों में कोई अंतर नहीं करते, अपने परायों में कोई अंतर नहीं। सरदार जी आप भी ताली बजा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक सरदार की उपस्थिति पूरे माहौल को असरदार बना देती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं। संजय भैया आपसे मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए फिर पढ़ती हूँ। स्वागत है। मुझे एक मेरे मित्र की 2 पंक्ति याद आ रही है कि चांद नहीं वो जादूगर था। मैं संजय जी को संजय भैया इसलिए कह रही हूँ कि किसी किसी की शक्ल ही ऐसी होती कि देखते ही भैया निकल जाता है। वाह 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 वाह। उनके साथ तो ऐसा होता है कि कई बार
बार सुबह उठ के लुगाई भी भैया बोल देती। बहुत बड़े बढ़िया लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। देखना ये गार्डर वाला है, हल्के में नहीं लेना इन्हें। ये गार्डर वाला है, हमारे लोग हैं, हम तो पहले ही कह चुके हैं। मुझे दो पंक्तियां मेरे दोस्त की याद आ रही है। स्वागत है। कि चांद नहीं वो जादूगर था। अच्छा। चांद नहीं वो जादूगर था, चर्चा सारी रात रहा। चांद नहीं वो जादूगर था, चर्चा सारी रात रहा। एक खिला था आसमान पर, दूजा मेरे साथ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ रहा। हाँ। बहुत अच्छा संचालन डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे और ये देखो गार्डर वाला है, ये चांद छोड़ो चांदनी भी चुरा लेते हैं। हाँ। मैं जानती हूँ ये लोग कैसे हैं और क्या सुनते हैं। हाँ। मुझे एक कहावत याद आ रही है डॉक्टर साहब जी, कि तोता जाने तीतर की। अच्छा। तोता जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। अच्छा। अभी डॉक्टर साहब खड़े हुए तो बोले मैं हड्डी वाला हूँ। हाँ। आप बताओ यहाँ कौन बिना हड्डी का बैठा है? क्या बात है। ये सारे दिल वाले लोग हैं। हाँ। मैं 4 पंक्तियां फिर आप तक पहुँचाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। थाम के प्यार की मैं डोर चली आऊंगी। वाह। थाम के, ये बजट की बात कर रहे थे अभी, ये दोनों तीनों ने बजट की बात की। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसकी बात क्या करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमको तो ये कहा गया था कि आपको गाडरवाड़ा आना है, आपको सिर्फ मोहब्बत मिलेगी। अच्छा। और वाकई मैं मोहब्बत में चली आई हूँ। हाँ। पंक्तियां पहुँचाती हूँ दोस्तों। क्या बात है, स्वागत है। के प्यार की मैं डोर चली आऊंगी। हाँ। तू पुकारेगा मैं उसे और चली आऊंगी। क्या बात है। चांद सा इंतजार करना मेरा बादल में। हाँ। मैं भी बनकर तेरी चकोर चली आऊंगी। वाह 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 वाह। मैं भी बनकर तेरी चकोर चली आऊंगी। क्या बात है। अभी भी उधर से तालियां नहीं आ रही है। मैं फिर 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। डूब कर सुन रहे हैं आप, तो खड़ी रहो, उनका काम हो रहा है। अच्छा। हाँ। देखो आप, और देखो ये गादर वाला है। हाँ। ये मूंगफली नहीं खाते, काजू खाने वाले हैं ये। हाँ, स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब मेरे काव्य पाठ में कोई इस तरह बीच में बोलता है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है गेंडे को भी गुदगुदी होती है। देखो, ये समझ लो आप, ये समझ लो आप कि आप ही एक कवित्री हो यहाँ, और हम पुरुषों का होना क्यों जरूरत है। मैं संजय भैया की तरफ से कुछ पंक्तियां देता हूँ आपको कि गोकुल भी नहीं होता, वो लीला भी नहीं होती। गोकुल और गादर बाबा, अगर आपको लग जाए कि मैंने सही पंक्तियां दी है तो एकदम तालियों से महोत्सव करना कि हम पुरुषों का होना क्यों जरूरत है। कि गोकुल भी नहीं होता, वो लीला भी नहीं होती, हमारे पास सुनाने को ये गीता भी नहीं होती, और ब्रिज की कुंज गलियों में सन्नाटा ही होता तब कि गोविंदा नहीं होता तो राधा भी नहीं होती। ऐसे थोड़े ना है। ऐसा है मेरे दोस्त, खत मैंने तेरे नाम सुबह शाम लिखा है। हाँ। खत मैंने तेरे नाम सुबह शाम लिखा है। हाँ। हर खत में तेरे नाम को प्रणाम लिखा है। हाँ। और हद से बढ़ा जो प्यार तो ऊंचाई देखिए। हद से बढ़ा जो प्यार तो ऊंचाई देखिए। राधा में बन गई तुझे घनश्याम लिखा है। राधा में बन गई तुझे घनश्याम लिखा है। आइए दोस्तों, स्वागत है। बहुत सारी बातें मैं करना चाहती हूँ, लेकिन समय की कमी है। जी, स्वागत है। एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ सरदार जी, आप भी सुनना। कि तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। आहा, तो यहाँ से ऐसे करना जैसे इन्हें ऑफर कर दिया। देखिए वो सरदार जी हैं। अच्छा। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि कुकर कितना भी पुराना हो जाए, सीटी देना नहीं छोड़ता। स्वागत है। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। ये मोहल्ला भी सुने। हाँ। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, और जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। अच्छा, नम्रता जी को अगर जवाब दे दूं तो एक बार बताओ, तालियां बजा दो, जवाब दे दूं इनको। हाँ, कि जो सरदार जी की तरफ से देता हूँ आपको। अच्छा। कि जो खुद पर नाज करते हैं वो अभिमानी नहीं होते। अच्छा। जो खुद पर
नाज का गादर वाला आप लोग के लिए बोल रहा हूं मैं कि जो खुद पे नाज करते हैं वो अभिमानी नहीं होते, और गर ऐसा जो होता तो हम तुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा। गर ऐसा जो होता तो हम तुझसे प्यार नहीं करते, और औकात दुनिया को झुकाने की तो मेरी थी, औकात दुनिया को झुकाने की तो जो मेरी थी, जो तुम मेरे होते तो हम यूं बर्बाद नहीं होते। हाँ। डॉक्टर साहब मेरी यादों से प्यार मत करना। अच्छा। मेरी यादों से प्यार मत करना, अपना दिल बेकरार मत करना। हाँ। मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना। यार गजब, ये तो गजब पार्टी बदल रहे हो भाई, कभी इनकी तरफ से कभी मेरी तरफ से। मैं आपको एक बात और बताऊं कि देख के पराई नार लाल टपकाने वाले, हाँ। देख के पराई नार लाल टपकाने वाले, सुनने में तेरी किसी बात में ना आऊंगी। घर में भरे पड़े हैं काजू और बादाम, मेरे यहाँ पड़ी हुई मूंगफली में नहीं खाऊंगी। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए नम्रता जी के लिए। वाह। देखिए मैं जवाब तो देना चाहता हूँ, लेकिन संपत जी मुझे रोक रहे हैं। नहीं, संपत जी बैठे, घर के बड़े हमेशा गलत काम करने से रोकते हैं, इसलिए मैंने उनको तुम्हारे पास बिठाया। क्या बात है, क्या बात है। और आज स्वागत है। आज के दूल्हे तो संपत जी है, आप सब उन्हें सुनने बैठे। मैं गजल के शेर आप तक पहुंचाती हूँ सुने कि जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन एक बार बताओ, मुझे सूचना दो तो जवाब दे दूं इनको। यही दो आप जवाब, नहीं तो आपको नींद नहीं है। गादर वाला आप लोग फिर इज्जत रख लेना मेरी। अब होगी तो रख ही लेंगे। गजल सुना दो आप। गजल बनकर सुनेगा कि गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, गजल बनकर मेरे होठों को छू लो। मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ, और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है। मैं अपना हक जताना चाहती हूँ, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और सरदार जी शेर सुनो कि चलो। हाँ, वो चलो अभी चलो, अभी आपके साथ चल भी देंगे, वो ज्यादा नहीं, वो सरदार जी हैं, हल्के में मत लो उन्हें। हाँ, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। हाँ, चलो उठ करके मेरा हाथ थामो। हाँ, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। और उजाला दे जो जग को नम्रता का। हाँ, उजाला दे जो जग को नम्रता का, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। अब तो मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार जवाब तू बहुत बोल रही है, एक बार सूचित करो कि मैं जवाब दे दूं। तो दुनिया उनको ऐसे ही नहीं सलाम करती है। इनको देखिएगा कि दुनिया उनको ऐसे ही नहीं सलाम करती है। होठ है मैं खाने तो आंखें कत्लेआम करती हैं, होठ है मैं खाने तो आंखें कत्लेआम करती हैं। और हुस्न की मल्लिका है ये, देखना एक बार इनको कि हुस्न की मल्लिका है ये, प्यार कर मौत का ऐलान करती हैं। देख रहे हैं आप, मतलब इनका डील डोल देख लो आप, ये हमें देखकर क्या क्या कह रहे हैं। मैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इनके घर गई थी, इनकी हालत तो आपने देखी। आज मामला देह टांग पे ही चलना है। हाँ। तो मैंने इनके घर की घंटी बजाई, जैसे ही तो बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी बहुत सुंदर सी महिला ने दरवाजा खोला। अच्छा। मैं उन्हें देखती रह गई। 2 मिनट बाद मैंने उनसे कहा कि आप कौन है? बोले मैं डॉक्टर साहब की पत्नी हूँ। मुझे बहुत तरस आया। मैंने उनसे कहा बहन आपको कोई और नहीं मिला? तो बोली नम्रता जी मैंने बहुत व्रत किए, 16 सोमवार के उपास किए, तो करवा चौथ के जाने कितने व्रत रखे कि भगवान कोई ढंग का वर दे दे, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऊपर वाला तो है, आप जानते हैं, सुनता है। ऊपर वाले ने सुन ली। ये द्वार पर बारात लेकर जिस दिन गए और उस बेचारी ने घूंघट उठाकर इनकी तरफ देखा तो बोली हे भगवान, इतनी मन्नतों के बाद दिया भी तो ऐसा, तो ऊपर से भगवान बोल पड़ा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हाँ। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। देखो आप दिल्ली वाले ना रायता फैलाने में माहिर है। अब दिल्ली में तो रायता ही फैल रहा है अभी। स्वागत है, स्वागत है। आइए, बात दिल्ली की हो रही थी। हम तो अपने परिवार में
बैठे आज हमने देखा है बहुत अच्छे हमारे नेता नहीं है, ये किसी दल की नहीं है, मैं तो ये तो दिलों में राज करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। लेकिन मैंने जो राजनीति देखी है, भोपाल में रहती हूँ, राजधानी में रहती हूँ, मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। चारों तरफ है रिश्वतखोरी, रोज नया घोटाला है। खाता है सीमेंट कोई और कोई खाता चारा है, और नेता छुट्टा सांड कहाता। यहाँ का नहीं, मुझे वापस भी जाना है। नेता छुट्टा सांड कहाता, मतदाता बेचारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वाह, फिर भी सारे जहां से क्या बात है, हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियों में माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ। स्वागत है। और आप भी अपनी माँ को प्रणाम कर सकते हैं, और जिनकी माँ नहीं है या जो कुछ और सोच कर आए हैं तो वो अपने बच्चों की माँ को प्रणाम कर सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां पहुंचाती हूँ दोस्तों कि जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, और कोई भी तमगा ना उसके प्रतिफल में देखा है। मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा। वाह 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 वाह, माँ के आंचल में देखा है। और आपको संपत जी को सुनना है, मैं फिर आऊंगी आपके बीच अगली बार गीत गजल सब आपको सुनाऊंगी। प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, प्यार मोहब्बत से शुरू हुई और माँ तक पहुंच गई। आदरणीय नम्रता जी बहुत देर से इस मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे मित्र, मेरे अनुज भी हैं, भाई डॉक्टर अरुण पांडे जी। 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज दूं कि वो अपना काव्य पाठ करें, कि बीच में कुछ और याद आ रहा है। 4 पंक्तियां उसके बाद पढ़ दूंगा कि हमें यार देसी पिला दो किसी दिन, हमें यार देसी पिला दो किसी दिन, जरा जिंदगी से मिला दो किसी दिन, जरा हम भी ले लें मजे जिंदगी के, टिकट पार्टी से दिला दो किसी दिन। सभी नेतागण बैठे हैं, आइए अरुण जी को सुने 4 पंक्तियों से कि डूबती संध्या को चुपके से मनाना चाहिए, डूबती संध्या को चुपके से मनाना चाहिए, आप इतने दूर क्यों हो, पास आना चाहिए, क्या हुआ इस भीड़ में अपने पराये हो गए, अब गोपियों के गांव उधो को बुलाना चाहिए। आइए अरुण भाई अपना काव्य पाठ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच पे श्रद्धेय संपत सरल जी होते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आपकी मेहनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ और वो भूमिका बनाता हूँ जो संपत सरल जी के लिए हो, क्योंकि इसके बाद वही शेष हैं और विशेष भी हैं। कि मुझ पे कृपालु होकर हे मेरी शारदे, ये भी वरदान बस मुझको ही दीजिए, और संचालक से भले मेरी हो जाए जी खटपट, आयोजक से मेरी बस सेटिंग कर दीजिए, कि आयोजक से मेरी बस सेटिंग कर दीजिए, और जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, कि सावधान रहना अब, कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, उनको सजा शर्म वाला दीजिए, कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, उनको सजा शर्म वाला दीजिए, और कोई कर दे बस वाह वाह भर ही तो, उनको स्वप्न हनी प्रीत वाला। है क्या कहने, क्या कहने। ऐसे बजा रहे हो कि उतने लोग नहीं बजाए जितने लोग हनीप्रीत का सपना देखना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत ज्यादा सपना आता है। मैं पगड़ी को फिर से सलाम करता हूं। हाँ, नहीं, अच्छी बात बोलने वाला हूं। मैं एक युवा को रखता हूं आपके बीच में। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोई गुटखा खाने वाला अभिनेता इस देश का प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है साहब। कौन हो सकता है? मैं रखता हूं आपके बीच में। स्वागत। कि फलक पे लाख तारे हो सितारा एक होता है, फलक पे लाख तारे हो सितारा एक होता है, नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है, और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हो, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है।
क्या कहने? तालियां आपकी कमजोर है साहब। कहने कि बैरियों को दांतों तले, कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आवाज चाहिए। याद कीजिएगा 1927 में एक युवा ने ऐसा क्या कार्य कर दिया था कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आवाज चाहिए। युवाओं में जोश भरे, जय हिंद नारे लगे, सबके दिलों में वही परवाज। वाह भाई। सर अभी आपको सुना ही रहा हूं संपत जी को। आइए आइए दादा, एक बार मन दे दीजिएगा मुझे, एक बार ताली बजा दीजिएगा। कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आवाज चाहिए। युवाओं में जोश भरे, जय हिंद नारे लगे, सबके दिलों में वही परवाज चाहिए। और त्याग और बलिदान जिसकी है अनबान, बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। कि बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। और देश की जो लाज रखे, हिंद को जो पाक रखे, वीर भगत जैसा युवा आज चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।